वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता से कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जिससे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, अध्वर्य यज्ञ के विधि विधानों के समुचित रूप से संपादन के लिए उत्तरदायी होता था। उसके लिए अपेक्षित मंत्रों की संहिता थी। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुवेद। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा गया है? वंश मंडल। एक बार फिर से इसे सुनिए, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा गया है? वंश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला व 10वां मंडल में। पढ़ा, किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो पहला और 10वां मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आयकरण किया था वे थे? अगस्त्य ऋषि। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आयकरण किया था वे कौन से ऋषि थे? अगस्त्य ऋषि। अगला प्रश्न, वैदिक समाज का 4 वर्षों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त से में यह उल्लेख है कि वैदिक समाज का 4 वर्षों में विभाजन हुआ था। इसका स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद का पुरुष सूक्त से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न थे? जौ, जिसे जौ कहते हैं। बार्ली। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यौ या जौ कहिए, जिसको इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका साक्ष्य जो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से जो पुनर्जन्म का साक्ष्य प्राप्त होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? तो ग्रामणी अधिकारी को। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? आह्वान करना माने बुलाना। तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र देवता को भौतिक सुख एवं विजय के लिए उनका आह्वान करते थे, उनको बुलाते थे, उनको याद करते थे। अगला प्रश्न, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो यजुर्वेद। अर्जुवेद। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो अर्जुवेद पर। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद।
इससे आगे ऋग्वेद में जमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? इंद्र व अग्नि को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? तो 2 देव हैं, इंद्र और अग्नि। ये दोनों देवों को समर्पित है। सर्वाधिक जो सूक्त है ऋग्वेद में वह इंद्र देवता को और अग्नि देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था? पानी ग्रहण। क्या कहलाता था? पानी ग्रहण। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार क्या कहलाता था? पानी ग्रहण। अगला प्रश्न, एक निसंतान विधवा को एक पुत्र का जन्म होने तक अपने देवर के साथ सहवास करने की अनुमति दी जाती थी। इस अल्पकालिक पुत्रहीन भाभी या देवर विवाह प्रथा को क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा। ये वैदिक युग में ऐसा होता था। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए, एक निसंतान विधवा को, ऐसी विधवा जिससे कोई संतान न हो, को एक पुत्र का जन्म होने तक अपने देवर के साथ सहवास करने की अनुमति दी जाती थी वैदिक सिविलाइजेशन में। इस अल्पकालीन पुत्रहीन भाभी या देवर विवाह प्रथा को क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा। अगला प्रश्न देखिए, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अमाजु। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न, किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकर को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकर को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उससे के संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करने आता है? असुर। तो आजकल जो प्रथा अपने बिहार में चल रहा है, जो वधू वाले से हम लोग धन लेते हैं और तब शादी करते हैं बड़की, तो वह असुर कहलाता है। असुर मतलब राक्षसों में ऐसा होता था वैदिक काल में, तो आज भी वैसा ही है। अगला प्रश्न देखिए, किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। किस वेदांग, निरुक्त क्या है? एक वेदांग है, से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है, निरुक्त। आगे देखिए, ऋग वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो पंजाब व दिल्ली में। ऋग वैदिक सभ्यता मुख्यतः पंजाब और दिल्ली क्षेत्रों में केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है, लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ये तो आप जानते ही होंगे।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जवालो उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा जवालोपनिषद में। ठीक है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। एक बार इसका लाइट थोड़ा बढ़ा दे, 1 मिनट। देखिए आगे, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे उल्लिखित नदी है, जो काफी महत्वपूर्ण थी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? अर्जुवेद की। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो अर्जुवेद की रचना जो है गद्य एवं पद दोनों में की गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस साहित्य में पहली बार राजनूय अश्वमेघ यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण साहित्य में। किस साहित्य में? तो ब्राह्मण साहित्य में पहली बार राजनूय अश्वमेघ यज्ञों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, स्रोत सूत्र से सलगन शुल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? ज्यामितीय की। स्रोत सूत्र से संलग्न शुल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? ज्यामिति की। ये आगे देखिए, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस सूक्त में ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है? तो मंडूक सूक्त में। ऋग्वेद में किस सूक्त से ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है? मंडूक सूक्त से। आगे देखिए, ऋग्वेद में किन 2 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में वशिष्ठ व विश्वामित्र दोनों पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है? तो वशिष्ठ का मिलता है और विश्वामित्र का। आगे, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो पशुपालन पर। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? पशुपालन पर। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक लोग प्रायः 3 वस्त्र धारण करते थे, वे थे निवि, वास व अधिवास। निवि, वास व अधिवास। ऋग्वैदिक लोग प्रायः 3 वस्त्र धारण करते थे। जो वस्त्र धारण करते थे तीनों, वे थे निवि, वास व अधिवास। अब अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता होता था। उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता होता था। क्या होता था संग्रहिता? कोषाध्यक्ष।
यानी उत्तर वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संग्रहिता। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? भागदूत। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? वाग्दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। परिवार के स्वामी को क्या कहा जाता था? कुलप। परिवार के स्वामी को कुलप कहा जाता था। राजनैतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था, तो परिवार के स्वामी को क्या कहा जाता था? कुलप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ये देखिए, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है, जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के द्वारा जो युद्ध हुआ है, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध का जो उल्लेख 10 राजाओं द्वारा एक स्थान पर होता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वह किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पे। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।